बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 है। काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 दोनों एक ही जैसे हैं, एक मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये जो सीरीज दी गई है इसको हमने सम करना है, आपस में ऐड करना है, कहाँ तक, टू n टर्म्स। इसका हमने फाइंड आउट करना है। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले कुछ रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क में हमने कुछ चीज़ें निकालनी है, वो चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है, सीरीज दिया गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, टोटल 3 फैक्टर्स हैं और हर फैक्टर में 3 टर्म्स हैं, ये बात याद रखनी है। इन नंबर्स को अगर हम लिख लें, याद रखें हम लिखेंगे तरतीब से, और कोई जो हमारे पास नंबर रिपीट हुआ है इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 4 7, ठीक। फिर यहाँ पर 4 और 7 रिपीट हुआ है, यहाँ से हम 10 लेंगे। यहाँ पर 7 और 10 रिपीट हुआ है, हम 13 लेंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरतीब से ये नंबर दिए गए हैं, ठीक हो गया। सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहली वैल्यू जो होती है वो a होती है। उसके बाद हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस हमारे पास हमेशा सेम आनी चाहिए, ये बात हम सबसे पहले चेक करेंगे और लाजमी है। डिफरेंस को चेक करने के लिए बड़ा नंबर पहले, दूसरा नंबर, छोटा नंबर बाद में, तो ये 3 बन जाता है। तमाम चेक कर लेते हैं। हमारे पास 7 - 4 फिर से 3 आ रहा है, फिर 10 - 7 फिर से 3 आ रहा है, और लास्ट में 13 - 10 फिर से हमारे पास 3 आ रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो तमाम का तमाम सेम ही आ रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम इसी मेथड से कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक। हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था a प्लस n - 1 और बाहर d। जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं। an इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने क्या कहा, 1 है, प्लस ब्रैकेट के अंदर n - 1 d, डिफरेंस हमारे पास 3 आ रहा था। इसी को सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास an इज इक्वल टू 1 हम लिखेंगे, 1 प्लस 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास 3n प्लस माइनस माइनस 3 1 3, ये कुछ इस कंडीशन में बन चुका है, ठीक। an इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने 3n लिखा, -3 में से 1 कैंसिल हो गए तो -2 रह गया। ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है, इस वैल्यू को हमने इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। ये बात यहाँ तक हमने समझ ली। कुछ वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, आगे जाके इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू आई। ये जो सीक्वेंस था, जो सीरीज़ दी गई है, इसमें से हमने ये वैल्यू इस पैटर्न से, इस तरीक़ेकार से निकाल ली। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर अब सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, द nth टर्म ऑफ सीरीज। ये जो हमारे पास इसका n टर्म है वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पर इसका पहला जो टर्म होगा वो हम लेंगे। हर फैक्टर का पहला टर्म, पहला टर्म, पहला टर्म, ये तीनों टर्म्स आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं। तो हम यही लिखेंगे। हम लिखेंगे 1 प्लस 7 प्लस 10, ठीक हो गया। सॉरी 1 प्लस 4 है, यहाँ पर इसकी करेक्शन कर लेते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 7 है हमारे पास तीसरा, ये हमने लिखा। उसके बाद प्लस का साइन है, फिर डॉट डॉट डॉट, आगे n टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, जो क्या है हमारे पास इज 3n - 2, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया, ठीक है। इसका n टर्म हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि ये इस तरतीब से यहाँ तक जा सकता है। अब हमारे पास आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम un इसको कर लेते हैं हमारे पास, ठीक हो गया। इसको कैसे करेंगे, हमारे पास सबसे पहले वैल्यू क्या आ गई, ये हमने n टर्म की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो कि हमारे पास क्या है, 3n - 2, ये हमने फाइंड आउट कर ली। हमारे पास टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 फैक्टर्स हैं, तो हम 3 ही फैक्टर्स यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि 3n। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, -1 लिखना है, ठीक है। क्यों -1, क्योंकि हमने डिफरेंस निकाला था। डिफरेंस कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, सॉरी ये प्लस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 ही है। -2 में 3 ऐड कर दे तो 1 बन जाता है, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3n प्लस 4, ये हमने लिख लिया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, वही 3 ही आ रहा है, ये हमने पहले से निकाल लिया था। तो हमने 3 फैक्टर्स क्यों बनाए, क्योंकि हमारे पास 3 ही फैक्टर्स है, पहला, दूसरा और तीसरा फैक्टर इसी को देकर हमने बना लिए थे। 1 और 4 कहाँ से आए, हमने सीखा था, ये तो हमने
यहाँ पर n टर्म निकाल लिया था, डिफरेंस 3 आ रहा था तो 3 डिफरेंस लगा के तो ये बना, उसमें 3 डिफरेंस लगाया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गया। ठीक हो गया, डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव में था, इस वजह से हम ऐड करते गए। पहली वैल्यू नेगेटिव में है इस वजह से क्योंकि इसको जब हमने फाइंड आउट किया था वो नेगेटिव में हमारे पास आ चुका था। ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बन चुका है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, कि भाई हमें एक बात मालूम है, जो फार्मूला है अब इसको इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। जो डिफरेंस मेथड वाला फार्मूला है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, nth टर्म, n टर्म लिखेंगे, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट टर्म के साथ। ठीक हो गया, नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय, नीचे चेक करते हैं हमारे पास नीचे क्या है, नीचे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स इन ईच टर्म, फैक्टर्स इन ईच टर्म्स, ये फार्मूला है, ये हमें याद रहना चाहिए। साथ में क्या है, +1 हो रहा है और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है d, साथ में यहाँ पर +c है, ये वो हमारे पास फार्मूला है। अब हमारे पास n टर्म्स की भी वैल्यू मौजूद है, ये रही। नेक्स्ट टर्म, इसका दैट मीन्स कि इसके बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए, इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो 7 बन जाएगा, वो हम लिख देंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स इन ईच टर्म, हर फैक्टर में कितने टर्म्स है, 1 2 3, 3 लिख लेंगे इसकी जगह और 1 ऐड कर देंगे, तमाम में 3 ही है, 1 2 3 1 2 3। क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं, एस एन इज इक्वल टू, एन टर्म हमारे पास ये रहे, हम लिख लेंगे 3n माइनस 2, फिर से 3n प्लस 1, 3n प्लस 4, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया, इसके बाद क्या हो रहा है, ये n टर्म हमने लिख लिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट टर्म, इसके बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए, इसमें फिर से डिफरेंस हमने 3 रखना है। क्यों 3 रखना है, क्योंकि हमने डिफरेंस निकाला था वो 3 ही आ रहा था, तो ये हमने इसके बाद नेक्स्ट टर्म लिख लिया कि इसमें अगर 3 और ऐड कर दे तो नेक्स्ट टर्म ये बनता है। इसके नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं इसमें, 1 2 3 है, 3 है क्या, नहीं बिल्कुल है, +1 हो रहा है, +1 फार्मूले का था, ये हमने लिख लिया। साथ में d मल्टीप्लाई हो रहा है, d डिफरेंस है, कितना आ रहा था, 3 ही आ रहा था, यहाँ पर +c हमने लिख लिया। ये कुछ इस कंडीशन में है। नेक्स्ट हमने सिंपली जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला हिस्सा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू, सबसे पहले फिर से 3n माइनस 2, ये हमने लिखा, 3n प्लस 1, फिर से यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते जा रहेंगे। अगर इनमें से हम चेक करें तो डिफरेंस 3 ही आ रहा है तमाम के तमाम में। यहाँ पर नीचे चलते हैं, 3 + 1 कितने होते हैं, 4, ये इनको आपस में ऐड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 12 होता है, साथ में क्या है +c, ये हमने लिख लिया। इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ तक अभी तक हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया, तमाम काम आसान चल रहा है। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक काम बताते हैं इनको कि भाईजान अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, कि हमारे पास इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, n पुट कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, जहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी जगह हम सिंपली n को पुट कर लेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, सबसे पहले यहाँ पहला n यहाँ पर आ रहा है, s नीचे क्या लिख लेंगे, 1, ठीक। 3 है हमारे पास, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -2, यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे, जहाँ जहाँ पर 1 आ रहा है उसकी जगह हम सिंपली 1 पुट करते जा रहे हैं। फिर से 1 हमने लिख लिया, 4, फिर से हमारे पास 3, इसकी जगह फिर से n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 ही पुट करेंगे, ये 1 पुट कर दिया, और 7 नीचे हमारे पास वैल्यू मौजूद है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, जो कि हमारे पास है 12, ये हो गया। सिंपली अगले स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देखते हैं ये किस फॉर्म में बनता है। S1 इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 1, ठीक। इसी तरह मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, 3 1 are 3, 4 है हमारे पास, 3 प्लस 7, ये कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, 12 है, हमने 12 लिख लिया। क्वेश्चन यहाँ तक आ चुका है। अगले स्टेप में एक सिंपल सा काम है, वो क्या काम है, इनको आपस में सिंपली हमने ऐड करवा लेना है, जमा करवा लेना है।
जहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, जहाँ पर एडिशन हो रही है ऐड करवा लेते हैं। 3 में से 2 गए तो यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाता है। याद रखें ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन को शो करता है, डॉट जब हम लगाते हैं वो भी मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। 3 + 1 कितने हो रहे हैं 4, 3 + 4 हमारे पास 7, 3 + 7 10 हो रहे हैं हमारे पास। ठीक हो गया। नीचे क्या है 12 प्लस सी, इसको हमने इस कंडीशन में लिख लिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अगले स्टेप में यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इन्हें हम बताएंगे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारे पास 12 है, इस 12 को हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने का एक ही प्रोसेस है। कैसे ख़त्म किया जाएगा, हम यहाँ पर अपने आप से क्या करेंगे 12 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इज इक्वल टू कि उस तरफ भी और इस तरफ भी हम 12 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो इस तरह ये 12 हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। हमने इस 12 को ख़त्म करना है, उसके लिए फिर से यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग 12 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमें करवाना चाहिए 12 को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर करवा लेते हैं। एक और बात यहाँ पर इसी स्टेप में हम कर लेते हैं S1। S1 से क्या मुराद है, जो सम ऑफ पहला फैक्टर है, ये S2 है और ये S3 होगा। ठीक है, तो S1 की जगह हम क्या लिख लेते हैं, जो पहला फैक्टर है वो लिख लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो हम लिख लेते हैं 1, पहला फैक्टर हमारे पास क्या है 1.4.7। तो S1 की जगह हमने ये लिख लिया। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा था 12, तो हम डॉट लगा के वही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। इस तरफ हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, हम लिख लेते हैं 1.4.7.10। हमने कहा 12 इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, नीचे हमारे पास क्या है 12 है, प्लस यहाँ पर ये बात याद रखनी है, प्लस के बाद ये वैल्यू चेंज हो जाती है, तो दैट मीन्स सी के साथ भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सी को नहीं छोड़ना। कुछ स्टूडेंट्स ये करेंगे कि 12 यहाँ पर लिख लेंगे, ये कैसे समझते हैं कि इस तरफ हमने 12 को मल्टीप्लाई करवा दिया, हालांकि प्लस के बाद वैल्यू चेंज हो जाती है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो 12 है वो इस 12 के साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। जो रिमेनिंग है वो हम लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है 1.4.7.12 इज इक्वल टू, जो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं 1.4.7.10 प्लस 12c। ये वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में है। ठीक हो गया। यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है इसको मुकम्मल हम दूसरी तरफ ले आएंगे। ये यहाँ पर मुकम्मल पॉजिटिव है, इस तरफ आके नेगेटिव बन जाएगी। ठीक हो गया। इसके साथ हम यही काम कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, इस तरफ 1.4.7.12 मौजूद है, ये तमाम वैल्यूज़ इस तरफ आके माइनस हो जाएगी 1.4.7.10। ठीक, इज इक्वल टू कि उस तरफ क्या रहेगा, सिंपली 12 और c ही हमारे पास वैल्यूज़ रहेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको साइड में बताएंगे कि अब जो हम स्टेप करने जा रहे हैं उसे क्या कहेंगे, टेकिंग कॉमन। अब हमने कॉमन लेना है। कॉमन क्या होगा, जो दोनों तरफ मौजूद हो सकता है। 147 ये दोनों तरफ मौजूद है, तो दैट मीन्स इसको हम कॉमन चूज़ कर सकते हैं। हमने 1, 4 और 7 को कॉमन चूज़ कर लिया। क्या रह गया हमारे पास, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12 रह गया क्या, नहीं, बीच में कौन सा साइन है माइनस, यहाँ पर इस तरफ इसको हमने कॉमन निकाल लिया, बीच में क्या रह गया, यहाँ पर 10 रह गया, दूसरी तरफ हमारे पास ये वैल्यू रह गई। फिर से लिख लेते हैं 1.4.7, 12 में से 2 माइनस कर ले, क्या रह जाता है 2 इनके साथ मल्टीप्लाई ही हो रहा था। ये बात क्लियर हो गई। हमने यहाँ पर 12c लिख लिया, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 12c के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने नीचे करना है 1.4.7.2 डिवाइडेड बाय 12 आ जाता है, इज इक्वल टू, यहाँ पर सिंपली c रह जाएगा। अब यहाँ पर आप किसी भी 2 के साथ भी इसको कैंसिल करवा सकते हैं, 4 के साथ भी करवा सकते हैं। हम बड़े टेबल के साथ करवा लेते हैं, 4 1s are 4, 4 3s are 12। ठीक हो गया। ऊपर वाले तमाम को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाने, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाता है 14 हमने लिखा। नीचे हमारे पास क्या है 3 है, इज इक्वल टू c। तो हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। c हमारे पास क्या आया 14/3 आ चुका है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यही c की वैल्यू उठा के कहाँ हमने पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। ये हमारे पास इक्वेशन 1 था, यहाँ पर c की वैल्यू नहीं थी, तो इतना काम हमने क्यों किया, ताकि हमारे पास c की वैल्यू आ सके। अब c की वैल्यू उठा के सिंपली इसमें पुट अप कर देना है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इनको सबसे पहले बताएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट
c इज इक्वल टू 14/3 इन इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 में अब c की वैल्यू पुट कर लेते हैं और देखते हैं ये क्या फॉर्म बनाएगा। हमारे पास सबसे पहले क्या है, Sn इज इक्वल टू 3n माइनस 1, 3n प्लस हमारे पास क्या है, सॉरी ये -2 है, इसकी करेक्शन कर ले, +1 बन जाता है, 3n प्लस 4, 3n प्लस 7, ये कुछ इस कंडीशन में था। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास 12 है, साथ में प्लस, अब c की जगह हम क्या लिख लेंगे, 14/3 लिख लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसको हमने n टर्म तक फाइंड आउट कर लिया, ये इसका प्रोसेस था। तो इस तरह हमने इस वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को आसान और सिंपल तरीके से समझा। काफ़ी आसान सवाल थे, इसमें कोई मुश्किल काम हमने नहीं किया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।